साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की इस सुंदर कहानी में हम बात करेंगे कि किस्मत हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है, वो हमें पता ही नहीं चलता। किस्मत के इस अजीबोगरीब खेल के बारे में आपको इस दिलचस्प और रोमांचक कहानी में पता चलेगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस्मत कैसे खेल खेलती है, तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। लकड़हारे का नाम बिरजू था। बिरजू की पत्नी बहुत ही सीधी साधी औरत थी। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। बिरजू रोज जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच दिया करता था। उनसे जो पैसे मिलते, बिरजू उनसे घर का सामान खरीद कर अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन बिरजू के पास के खाने के सामान के अलावा बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे जिससे वो अपने भविष्य के बारे में सोच सके। एक दिन बिरजू ने सोचा, आज से मैं जंगल में पहले से ज्यादा लकड़ियाँ काटा करूँगा और उनको बेचने से जो पैसे मिलेंगे उनमें से कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए रखना शुरू कर देता हूँ। बिरजू अगले दिन सुबह सुबह जंगल में चला गया। उसने उस दिन बहुत मेहनत की और रोज से ज्यादा लकड़ियाँ काटी और उनको लेकर बाजार चला गया। उन लकड़ियों को बेचने से बिरजू को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने उन पैसों में से कुछ हिस्सा अलग किया और अपनी पत्नी को बिना बताए एक पोटली में छुपा कर रख दिया। अब तो बिरजू रोज इसी तरह ज्यादा लकड़ियाँ काटता और उनमें से आधा मुनाफा अपनी पत्नी की नजर से बचाकर पोटली में रख देता। बिरजू को ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अब बिरजू के पास काफी पैसे जमा हो गए थे। जब बिरजू रोज की तरह एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया तो उसने देखा एक सेठ उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। बिरजू उस सेठ को देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये सेठ मेरी तरफ घबराया हुआ क्यों आ रहा है। बिरजू ने देखा सेठ बहुत ही डरा और सहमा हुआ था। वो दौड़ता हुआ हड़बड़ी में आकर बिरजू से टकराया और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हुए हैं और मेरा सारा धन छीन लेना चाहते हैं, मुझे कहीं छुपा दो। बिरजू ने सेठ की ये हालत देखकर कहा, सेठ जी आप सामने वाले पेड़ के पीछे जाकर छुप जाइए, मैं डाकुओं को कुछ भी नहीं बताऊंगा। सेठ बिरजू पर भरोसा करके पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सारे डाकू आ गए और बिरजू को धमकाते हुए बोले, अरे ओ लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ पर किसी सेठ को भागते हुए देखा है? बिरजू ने कहा, भैया मैंने तो यहाँ पर किसी को भागते हुए नहीं देखा, मैं तो यहाँ रोज लकड़ियाँ काटने के लिए आता हूँ और वहीं काट रहा था। तब उनमें से एक डाकू ने कहा, हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तेरे साथ साथ तेरे बीवी और बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा गांव में रहना मुश्किल कर देंगे, इसलिए सच सच बता दो। बिरजू ने डाकू से कहा, भैया मैं तुमसे चालाकी क्यों करूँगा, मैं तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ और अपना घर चलाता हूँ और वही कार्य करने के लिए आज भी जंगल में आया था। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है,
तुम अपना काम करो, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने सेठ की मदद की है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना। ये बोलकर डाकू वहाँ से चले गए। डाकुओं के जाने के बाद सेठ पेड़ के पीछे से निकलकर बिरजू के पास आया और बोला, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने इन डाकुओं से मेरी जान बचा ली। बिरजू ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये डाकू तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तब उस सेठ ने सारी बात बिरजू को बताई और कहा, जब आज मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी इन डाकुओं ने आसपास की दुकानों पर हमला कर दिया और उनको लूटने लगे, लेकिन मैंने इन्हें पहले से देख लिया था, इसलिए समय रहते ही मैंने अपना सारा धन और हीरे इस पोटली में बांध लिए और वहाँ से भाग निकला। लेकिन इन लोगों ने मुझे जंगल की तरफ भागते हुए देख लिया था और इसलिए ये मेरा पीछा करने लगे। मैं बचता बचाता तुम्हारे पास पहुँचा और आज तुमने इनसे मेरी जान बचा ली। बिरजू ने जब सेठ की यह बात सुनी तो उसने कहा, सेठ जी, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, ये डाकू फिर से आ सकते हैं, इसलिए आज रात आप मेरे घर चले, क्योंकि आपके पास धन बहुत ज्यादा है और ये डाकू अभी तक आपको ढूंढ ही रहे होंगे, इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आज रात आप मेरे घर ही रुक जाएं। सेठ को भी बिरजू की बात सही लगी और वो उसके साथ उसके घर चला गया। बिरजू जब सेठ को लेकर घर पहुंचा तो बिरजू की पत्नी ने उससे कहा, आज आपको बहुत देर हो गई, आज आप कहाँ रह गए थे? लेकिन तभी उसकी नजर सेठ जी के ऊपर पड़ी और उसके हाथ में एक भारी सी पोटली के ऊपर पड़ी तो वो कुछ सोचने लगी और उसने बिरजू से सेठ जी के बारे में पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? बिरजू ने सारी घटना जो जंगल में उनके साथ हुई थी वो अपनी पत्नी को बताई। जब उसकी पत्नी ने पोटली के धन के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप चिंता मत करो, इस घर को आप अपना ही समझो और आराम से रहो, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही चिंता सता रही है कि अगर रात को डाकू यहाँ आ गए तो कहीं आपका धन चुरा ना ले। इससे अच्छा यही होगा कि आप ये पोटली मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से छुपा कर रख दूंगी। बिरजू की पत्नी ने जब ये बोला तो बिरजू समझ गया कि इसके मन में लालच आ गया है और ये सेठ का धन हड़पना चाहती है। उसने तुरंत सेठ से कहा, नहीं सेठ जी, ये सही नहीं होगा, इससे तो अच्छा आप मेरे घर के आंगन में गड्ढा खोदकर इस पोटली को दबा दो, डाकुओं को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। सेठ को भी ये बात अच्छी लगी। उसने आंगन में एक गड्ढा खोदा और धन की पोटली उसमें छुपा कर रख दी। उसके बाद बिरजू और उसकी पत्नी ने सेठ को खाना खिलाया और उसके बाद तीनों सो गए। लेकिन बिरजू को नींद नहीं आ रही थी। वो इस बात से परेशान था कि अगर डाकू मेरे घर आ गए तो सेठ के धन के साथ साथ वो मेरा सालों से बचाया गया धन भी ले जाएंगे। फिर बिरजू ने इसका एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि मैं अपने पैसों को जंगल में छुपा कर आता हूँ, इस तरह मेरी मेहनत की कमाई तो बच जाएगी। ये विचार करके बिरजू ने अपने पैसों की पोटली उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। बिरजू उसी जगह पहुँच गया जहाँ वो रोज लकड़ियाँ काटता था। उसने वहीं पर एक गड्ढा खोदा और अपनी जमा पूंजी वहाँ पर छुपा दी और वापस अपने घर जाकर सो गया। अभी उनको सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो सारे डाकू उसके घर पहुँच गए और उन्होंने सेठ और बिरजू को पकड़ लिया और फिर उन्होंने बिरजू से कहा,
तुमने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की और सेठ को अपने घर सुला लिया। अब जल्दी से बता, इसका धन कहाँ है? नहीं तो मैं सेठ के साथ साथ तुझे और तेरी पत्नी को भी जान से मार दूंगा। डाकू की बात सुनकर बिरजू और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए कि अब तो ये डाकू हमें मार देंगे और सेठ जी को भी मार देंगे। बिरजू की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बोली, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। आपको सिर्फ सेठ जी के धन की पोटली चाहिए ना? मैं आपको बताती हूँ कि वो पोटली कहाँ पर छुपाई है। ये कहकर उसने डाकुओं को वो गड्ढा दिखा दिया जिसमें सेठ जी ने धन की पोटली छुपाई थी। ये बात सुनते ही डाकू उस जगह पर पहुँचे और गड्ढे को खोदने लगे। डाकुओं ने काफी गहरा खड्डा खोद दिया, लेकिन उन्हें धन की पोटली कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर डाकुओं का सरदार गुस्से में आ गया और वो बिरजू की पत्नी के बाल पकड़कर कहने लगा, तू हमसे झूठ बोल रही थी, हमसे ही चालाकी कर रही थी। अब या तो सही सही बता दे कि वो धन की पोटली कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिरजू ने डाकू की बात सुनकर कहा, वो पोटली हमने यहीं पर रखी थी, हमें नहीं पता कि वो पोटली कहाँ गई। तब डाकुओं के सरदार ने कहा, अरे वो सेठ कहाँ चला गया? तुमने तो सेठ को भी भगा दिया। जब डाकू बिरजू और उसकी पत्नी को डरा धमका रहे थे, तब सेठ चुपचाप बाहर निकल गया था। डाकू की ये बात सुनकर बिरजू और उसकी पत्नी ने एकदम चौंक कर देखा तो उन्हें सेठ कहीं नजर नहीं आया। बिरजू समझ गया कि सेठ अपने धन की पोटली लेकर यहाँ से भाग गया है और हम दोनों को डाकुओं के पास फंसवा गया है। बिरजू और उसकी पत्नी घबरा गए क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों डाकुओं के आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन डाकुओं के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब जब वो डाकू तलवार लेकर बिरजू को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी सेठ एकदम सामने आ गया और डाकुओं को कहने लगा, तुम्हें धन की पोटली चाहिए ना? मैं तुमको धन की पोटली देता हूँ, लेकिन उससे पहले इन दोनों को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इनको कुछ नहीं कहोगे। डाकुओं को और क्या चाहिए था, वो तो धन की तलाश में आए थे। उन्होंने सेठ से कहा, अगर तुम अपना सारा धन हमें दे दोगे तो मैं इनको खुशी खुशी जाने दूंगा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा। तब सेठ ने डाकुओं से कहा, तो फिर चलो मेरे साथ जंगल में, मैंने धन की पोटली वहाँ छुपा रखी है। तब डाकू सेठ और बिरजू को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। बिरजू सोच रहा था कि सेठ जंगल में कहाँ लेकर जा रहा है, वहाँ तो मैंने भी अपने धन की पोटली को छुपाया हुआ है, कहीं ये मेरे पैसे भी ना निकलवा दे। चलते चलते वो लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ बिरजू ने अपने धन की पोटली को छुपाया था। सेठ ने वहाँ पहुँचकर डाकुओं से कहा, मैंने अपना सारा धन यहाँ छुपा रखा है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो वहाँ सामने खोद कर देख लो। अब जब चोरों ने वहाँ खोदा तो उन्हें धन की पोटली वहाँ मिल गई। सारे डाकू कहने लगे, सरदार हमें धन की पोटली मिल गई है और उसमें बहुत सारा धन है। डाकुओं के सरदार ने पोटली को देखा तो वो खुश हो गया और उसके बाद सारे डाकू वहाँ से चले गए। बिरजू को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने तो मेरे साथ बेईमानी की, मैंने तो इसकी मदद की थी, इसने अपने धन की पोटली को तो बचा लिया और मेरा सारा धन इन डाकुओं को दिलवा दिया। मैंने बरसों से मेहनत करके इन पैसों को जोड़ा था, लेकिन आज सेठ ने एक ही पल में मेरी मेहनत इन डाकुओं के हवाले कर दी। मैंने इसकी कितनी मदद की और बदले में इसने मेरे साथ ये किया। वो मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था।
वो सोच रहा था, हे परमात्मा, मैं तो कहीं का ना रहा। डाकू वहाँ से धन की पोटली को लेकर जा चुके थे। तब सेठ ने बिरजू से कहा, बिरजू तुम चिंता मत करो, तुम यही सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारे धन की पोटली डाकुओं को क्यों दी। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे बरसों की जमा पूंजी तो थोड़ी सी थी, लेकिन मेरे धन की पोटली में सोने के सिक्के, हीरे आभूषण और बहुत सारे पैसे भी थे। मैं अपने धन की पोटली में से आधे तुम्हें दे दूंगा और साथ में हीरे और सोने के सिक्के भी। फिर तुम इन पैसों से कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेना। मैंने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की। मैंने डाकुओं को थोड़ा सा धन देकर बहुत सारा धन बचा लिया। डाकू तो तुम्हारा थोड़ा सा धन लेकर चले गए, लेकिन उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब तुम अपनी जिंदगी ऐश आराम से गुजारोगे। सेठ ने अपनी पोटली में से बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के और पैसे बिरजू को दे दिए और कहा, अब तो तुम खुश होना, ये तुम्हारे धन से तो बहुत ज्यादा है ना। बिरजू इतने सारे धन को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि आज तूने मेरी झोली भरी तो कैसे भरी। मैं तो सेठ को गलत समझ रहा था, लेकिन इसने तो अपने ही धन में से मुझे आधा धन दे दिया। बिरजू ने हंसते हुए सेठ से कहा, सेठ जी आपने तो डाकुओं को पागल बना दिया। ये बात सुनकर सेठ भी हंसने लगा। तभी बिरजू को कुछ याद आया। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी आपको मेरे धन की पोटली के बारे में कैसे पता चला। सेठ ने कहा, जब तुम अपने धन की पोटली छुपाने जंगल में जा रहे थे, तब मैं जाग रहा था। मैंने इस तरह तुम्हें बाहर जाते देखा तो तुम्हारा पीछा करने लगा। इस तरह मुझे पता चला कि तुमने अपने धन की पोटली जंगल में छुपाई है। फिर मैंने जल्दी से घर आकर अपनी पोटली को गड्ढे में से बाहर निकाला और चुपचाप सो गया। उसके बाद सेठ और बिरजू अपने अपने गांव वापस चले गए। बिरजू ने उन पैसों से व्यापार शुरू कर दिया और कुछ सालों के अंदर बिरजू लखपति हो गया। साध संगत जी, किस्मत कभी कभी ऐसे अजब खेल हमारे साथ खेलती है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। हम हमेशा ऊपर वाले को दोष देते रहते हैं, लेकिन किस्मत का कुछ नहीं पता, वो कब, कहां, कैसे बदल जाए। किस्मत का खेल आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।